स्टूडेंट्स एस्टेट के लिए साइकोलॉजी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन फर्स्ट है, स्थान अधिगम व गुप्त अधिगम का प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक इन चारों में से कौन थे? तो अभी स्थान अधिगम और गुप्त अधिगम का प्रयोग करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे टोलमैन। कौन थे? टोलमैन थे स्टूडेंट्स। अधिगम में सबसे पहले भूमिका किसकी होती है? तो अधिगम में स्टूडेंट सबसे पहले भूमिका होती है आत्मीकरण की। किसकी होती है? आत्मीकरण की भूमिका इन चारों में से सबसे पहले होती है। फिर है सीखने के पठार के कारण हैं। तो सीखने के पठार के कारण में से कौन कौन से? भाई थकान भी है स्टूडेंट्स, कार्य की टिलता भी है और दूषित वातावरण भी है। यानी जो रुकावट पैदा करते हैं सीखने के जो पठार हैं, यानी सीखने के रास्ते में जो आते हैं रुकावट पैदा करते हैं, उनमें से थकान भी होती है, कार्य की जटिलता भी होती है और दूषित वातावरण भी होता है। इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा सभी। सीखने के पठारों का निराकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे हम कोई चीज़ सीख रहे हैं उसके बीच में कुछ रुकावट आती है तो उसको दूर कैसे करेंगे हम? प्रेरणा देना। अगर हम बच्चे को प्रेरणा देंगे, उपयुक्त वातावरण प्रोवाइड करेंगे या उचित विधियों का प्रयोग करेंगे तो उनका निराकरण हो जाएगा। इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। प्रेरणा देना, उपयुक्त वातावरण, उचित विधियों का प्रयोग, डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द्वितात्विक सिद्धांत के प्रकार होते हैं। द्वितात्विक सिद्धांत के प्रकार भी सामान्य बुद्धि भी होती है और विशिष्ट भी। द्विकारक सिद्धांत को यहाँ पर द्वितत्व द्वितात्विक सिद्धांत कहा गया है। ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था और 1904 में दिया गया था और इसके सामान्य और विशिष्ट दो प्रकार है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का संबंध किससे है? तो भी अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का संबंध आपका कार्ल रोजर्स से। किसके भाई? कार्ल रोजर्स से है। नेक्स्ट है, हल का पुनर्बलन सिद्धांत का अन्य नाम बताना है। तो हल ने, जिसका नाम पूरा नाम C.L. हल था, तो C.L. हल ने पुनर्बलन सिद्धांत का अन्य नाम अंतर्नोद न्यूनता के बारे में बताया, यथार्थ सिद्धांत के बारे में बताया और क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत भी बताया। इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा भाई। अंतर्नोद, यथार्थ और क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पावलोव के अनुसार मानव अधिगम की क्रिया। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किए थे स्टूडेंट्स और जो पावलोव साहब हैं उन्होंने मानव अधिगम की क्रिया के विषय में क्या कहा है? मस्तिष्क से शरीर की ओर चलती हैं कि अधिगम की जो क्रिया होती हैं पावलोव के अनुसार मस्तिष्क से शरीर की ओर चलती हैं। नेक्स्ट है, वाटसन ने अपने प्रयोग जो किए थे वो बच्चे पर किए थे। 12 माह के बच्चे पर प्रयोग करने वाले कौन थे? वाटसन महोदय थे। नेक्स्ट अभी पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का अन्य नाम बताना है। तो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का नाम था क्लासिकल कंडीशनिंग भी था भाई, SR सिद्धांत भी था और अनुकूलित यानी कि अनिकूलित अनुक्रिया भी था। तो तीनों ही नाम होने से डी इसका राइट आंसर होगा। SR सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग और अनिकूलित अनुक्रिया। नेक्स्ट है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? स्किनर महोदय ने स्टूडेंट्स चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किए थे स्किनर ने, और इन्होंने अनुबंधन सिद्धांत के और नाम देखते हैं ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि ऑपरेशनल कंडीशन थ्योरी दी गई थी स्किनर महोदय के द्वारा ही। RS का सिद्धांत भी स्किनर ने ही दिया और सह क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया था। इसलिए इसका डी राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, सर्कस में जानवरों को तैयार करना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो भी सर्कस में जानवरों को तैयार करना अनुकूलित अनुक्रिया के अंतर्गत आता है। उनको अनुक्रिया के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है, व्यवहार के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा? अनुकूलित अनुक्रिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ऐसे उद्दीपक बार बार आते हैं जो प्राणी उनके प्रति हर एक बार एक जैसी प्रतिक्रिया करता है, यानी कि जब एक जैसे उद्दीपक बार बार आते हैं और प्राणी उनके प्रति जो प्रतिक्रिया करता है वो भी एक जैसी होती है, तो उनमें से क्या आंसर होगा भाई? तो वहाँ पर संप्रत्यय अधिगम का सिद्धांत बनाया जाएगा स्टूडेंट्स। जब एक जैसे उद्दीपक बार बार आएंगे और प्राणी उनके प्रति हर एक बार एक जैसी ही प्रतिक्रिया करेगा तो वो आपका संप्रत्यय अधिगम होगा। निर्मितवाद का जनक ब्रूनर ही है स्टूडेंट्स। निर्मितवाद का जनक ब्रूनर है। संज्ञान मनोविज्ञान का जनक पियाजे हैं। संज्ञान मनोविज्ञान का जनक कौन है भाई? पियाजे महोदय हैं। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। प्रेरक के बाद लक्ष्य, लक्ष्य के बाद समायोजन, समायोजन के बाद क्या आएगा भाई? परिवर्तन आएगा। यानी कि अधिगम प्रक्रिया में प्रेरक के बाद लक्ष्य, लक्ष्य के बाद समायोजन, समायोजन के बाद क्या होगा? परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है, बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? कि बच्चों में शिक्षण आपका हो, अधिगम आपका प्रभावी हो, इसके लिए कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व? तो अधिगम का दार्शनिक आधार, अधिगम का दार्शनिक आधार जो होता है वो सबसे कम महत्व रखेगा। नेक्स्ट है, जब बालक छोटे छोटे समूहों में समस्याओं पर चर्चा स्वयं निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं तो यह उपागम किस प्रकार का उपागम कहलाएगा? यानी जब बालक छोटे छोटे समूहों में समस्याओं पर चर्चा करके स्वयं ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं तो यह उपागम निर्मितवाद कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? निर्मितवाद कहलाता है। अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही दिए जाए तो अंततः अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाएगी, तो यह विलोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? विलोप हो जाएगा। यदि गणित का अधिगम भौतिक के अधिगम में सहायक होगा, सिंपल सा भाई, सहायक होगा तो सकारात्मक स्थानांतरण आएगा, सहायक नहीं होगा नकारात्मक आएगा, ना सहायक होगा और ना ही नकारात्मक होगा फिर आपका शून्य अधिगम आएगा। इनमें से कौन सी क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है? तो कांटा लगने पर पैर को हटाना क्रिया प्रसूत का व्यवहार नहीं है स्टूडेंट्स। एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है तो यह उसकी प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है कि बच्चा डॉक्टर को देखकर ही डरने लगता है, भयभीत हो जाता है, तो ये उदाहरण आपका प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिगम ज़्यादा उपयोगी हैं। तो भी धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिगम थोरनडाइक का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है भाई? थोरनडाइक का सिद्धांत है। एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है तो वह किस उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है? वह अवबोध, किस तक भाई? अवबोध तक पहुंच चुका है। बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है। 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है तो यह थोरनडाइक का कथन है। किसका भाई? थोरनडाइक का कथन है। दंड देना तो एक नकारात्मक प्रेरणा है भाई। स्किनर प्रसिद्ध मनोविज्ञानी थे तो स्किनर महोदय प्रथम मनोवैज्ञानिक आपके अमेरिका के थे। किसके थे? अमेरिका के थे। आगे देखते हैं, कुर्ट लेविन का संबंध किस क्षेत्र से है भाई? तो कुर्ट लेविन का संबंध जर्मनी से है। पावलोव महोदय रूस के थे स्टूडेंट्स। किसके थे? रूस के थे। व्यवहारवाद का जनक जो है वो कौन थे भाई? व्यवहारवाद के जनक के रूप में वाटसन माने गए थे। नेक्स्ट है, व्यवहार के कारण ही व्यवहार में जो परिवर्तन अधिगम होता है वो क्या कहलाता है? ये किसने कहा था? व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये गिलफोर्ड महोदय ने बताया था भाई। अधिगम की विशेषता क्या है? तो स्टूडेंट अधिगम की विशेषता में अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, अधिगम एक परिवर्तन है और सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि अधिगम जो होता है वो जन्म से जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। अधिगम में परिवर्तन भी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, और अधिगम सभी के अंदर होता है तो इसलिए यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। डी इसका राइट आंसर होगा। वह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया तो वो पावलोव महोदय थे।
प्रसिद्ध मनोविज्ञानी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला पावलोव महोदय थे। पावलोव का सिद्धांत अनुक्रिया प्रधान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उद्दीपक प्रधान था। क्या था भाई? उद्दीपक प्रधान था पावलोव का सिद्धांत। नेक्स्ट है भाई, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है? तो पर्सनैलिटी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के मूल से लिया गया है। लैटिन भाषा में पर्सोना का क्या अर्थ होता है भाई? तो लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, मास्क, जिसको पहनकर अभिनेता मंच पर अभिनय करते हैं। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति उभयमुखी नहीं होता भाई, ये तो अंतर्मुखी होता है। एकांत में खुद विश्वास रखेगा, अंतर्मुखी कहलाएगा। टैट परीक्षण में कार्डों की संख्या बतानी है भाई, तो टैट परीक्षण में कार्डों की संख्या आपकी 30। कितनी है? 30 कार्डों की संख्या है टैट में। इनमें से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो प्रश्नावली आपकी अप्रक्षेपी विधियों में आएगी, क्योंकि व्यक्तित्व को मेजरमेंट करने के लिए 2 प्रकार की विधियां हैं, एक प्रक्षेपण और दूसरी अप्रक्षेपी। तो यहाँ पर जो प्रश्नावली विधि है वो आपकी अप्रक्षेपी विधि के अंदर आएगी। नेक्स्ट है टैट व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो टैट यहाँ पर व्यक्तित्व परीक्षण में प्रक्षेपण विधि का प्रकार है। किसका? प्रक्षेपण विधि का प्रकार है प्रक्षेपण। टैट प्रक्षेपण, प्रश्नावली अप्रक्षेपी। व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण जो है वो रोड्सा, हरमन रोड्सा 1921 में, यानी कि व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण दिया गया रोड्सा के द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर 2 में से एक श्रेणी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में रख सकते हैं? तो भी इनमें से जुंग महोदय ने, किसने भाई? जुंग महोदय ने बताया था कि व्यक्तित्व के आधार पर 2 श्रेणियों में से एक आपकी अंतर्मुखी होगी और एक आपकी बहिर्मुखी होगी। तो ये जुंग महोदय ने बताया था। उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? तो उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है कि इनका स्वभाव अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक जो पढ़ने में कमज़ोर है अपनी असफलता का कारण अध्यापक पर ही ठोक देता है, तो इनमें से कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा है? यानी कि जब अपनी गलती को दूसरी पर लगा देना, ठोपना, पक्षपात ताना, तो ये सारी बातें आपकी प्रक्षेपण के अंदर आएंगी भी। किस में आएंगी? प्रक्षेपण ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज न्यूमैन और स्टर्न ने व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया? तो न्यूमैन और स्टर्न ने व्यक्तित्व को विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक, न्यूमैन और स्टर्न ने व्यक्तित्व को विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक भागों में वर्गीकृत किया। नेक्स्ट है, जुंग ने अंतर्मुखी व्यक्तित्व को किन रूपों में विभक्त किया है? तो जुंग महोदय ने अंतर्मुखी व्यक्तित्व को विचार प्रधान, तर्क प्रधान, विचार प्रधान व दिव्य दृष्टि प्रधान, यानी कि सारे ही होंगे स्टूडेंट्स। जुंग ने अंतर्मुखी व्यक्तित्व को विचार प्रधान व प्रधान, तर्क प्रधान व दिव्य दृष्टि प्रधान, विचार प्रधान व दिव्य दृष्टि प्रधान, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है, तो ये कथन किसने कहा था भाई? ये कथन वैलेंटाइन महोदय ने कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, ये कथन कहा था वुडवर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा। वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन के बारे में बोरिंग महोदय ने बताया था कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन क्या होता है भाई? इसके विषय में बोरिंग महोदय ने बताया। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? आपके पास 4 ग्लैंड दी हुई हैं, 4 ग्रंथियाँ दी हुई हैं, तो इनमें से किस क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से? तो पाचन क्रिया से
अभिवृक्क ग्रंथि आएगा। डी इसका राइट आंसर होगा, अभिवृक्क ग्रंथि। व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य अमान्य गुणों का संगठन करता है, तो ये रेक्स महोदय के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा भाई? रेक्स महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है, मन का विश्लेषण दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? मन का विश्लेषण भाई फ्राइड महोदय ने बताया था। मन का विश्लेषण, और ये ईद भी होता है, अहम भी होता है, परम अहम भी। ईद, ईगो, सुपर ईगो, जिसको हम ईद, ईगो, सुपर ईगो के नाम से जानते हैं। तो ये मन का विश्लेषण दृष्टिकोण है, और ये आपका फ्राइड महोदय के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट है, हरमन रोड्सा का परीक्षण। देखो ना, पहले बताया था, हरमन रोड्सा का परीक्षण रोड्सा महोदय के द्वारा दिया गया, और ये 1921 में दिया गया था। अभी कब दिया गया? 1921 में। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्ण समायोजन कर लेते हैं। तो ये आपका आलपोर्ट महोदय ने बताया था। किसने बताया भाई? आलपोर्ट महोदय ने इस बारे में बात की थी। नेक्स्ट है, हरमन रोड्सा किस देश के संबंध रखते हैं? तो हरमन रोड्सा जी स्विट्जरलैंड के। जैसे जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के हैं, वैसे ही हरमन रोड्सा भी कहाँ के हैं? भी स्विट्जरलैंड के हैं। स्याही डब्बा परीक्षण में आपके 10 कार्ड होते हैं, 5 एक ही कलर के और दूसरे 5 में 2 कलर के कार्ड होते हैं। तो स्याही डब्बा परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं। टैट परीक्षण आपका 14 वर्ष से, देखो सी से आपका चिल्ड्रन होता है, तो 14 वर्ष से कम वाले में आपका CAT आएगा, और 14 वर्ष से ऊपर वाले में आपका टैट आएगा। 14 वर्ष से अधिक के लिए TAT टैट आएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, टैट परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो भी टैट परीक्षण का जो आपका 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए उपयोगी हैं, वो मार्गन और मुर्रे के द्वारा, मार्गन मुर्रे के द्वारा दिया गया, इसलिए 4th इसका राइट आंसर होगा। टैट का निर्माण 1935 में किया गया। टैट का निर्माण कब किया गया? 1935 में। और कैट बालक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण बिलोक ने किया। किसने किया? अभी बिलोक ने किया। कैट का निर्माण ब्लोक ने 1948 में किया। CAT यानी कैट का निर्माण बैलोक ने 1948 में किया। कब किया? अभी 1948 में। CAT कैट परीक्षण उपयोगी है, भी बात हुई थी कि भी 14 वर्ष से नीचे यानी कि 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है, और वो 14 साल से ऊपर वालों के लिए टैट। और CAT 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए हैं। CAT का बाद में विकास होना ऑर्नेस्ट क्रीम ने बताया था स्टूडेंट्स। क्रैचमर और सेल्डन ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण किया था उनका शारीरिक दृष्टिकोण से, शरीर के अकॉर्डिंग, शारीरिक विकास के अकॉर्डिंग। किसने? क्रैचमर और सेल्डन ने। तो अभी देखो सेल्डन में आपका ये लय है 3 जैसा लग रहा है, तो याद रखना है सेल्डन ने 3 प्रकार की पर्सनैलिटी के बारे में बताया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। जैसे जुंग महोदय ने बताया था अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी के विषय में। तो क्रैचमर सेल्डन ने व्यक्तित्व का शारीरिक दृष्टिकोण से विभाजन किया। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण आपका वातावरण ही तो है। मुख्य कारण कौन सा भाई? वातावरण है। नेक्स्ट है, अच्छे चरित्र की विशेषता है भाई स्थिरता होनी चाहिए। अच्छे चरित्र की विशेषता है कि उसमें स्थिरता होनी चाहिए। आत्म केंद्रित व्यक्तित्व का व्यक्ति कैसा होता है? आत्म मैंने खुद पर केंद्रित रहना, समाज में ना जाना, तो अंतर्मुखी होगा भाई। जुंग महोदय के द्वारा दिया गया था। फ्राइड ने सबसे पहले अधिक बल किस पर दिया था भाई? तो फ्राइड महोदय ने सबसे पहले काम प्रवृत्ति पर, क्योंकि फ्राइड महोदय मन का विश्लेषण व सिद्धांत, ईद, ईगो, सुपर ईगो, इन्होंने काम प्रवृत्ति के बारे में सबसे पहले बताया था। वर्तमान में सर्वोत्तम माना जाने वाला व्यक्तित्व वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो जुंग महोदय के द्वारा दिया गया स्टूडेंट्स। किसके महोदय द्वारा? जुंग के द्वारा। नेक्स्ट है, अहम को क्या कहते हैं? जो ईद, ईगो, सुपर ईगो भी फ्राइड के द्वारा दिया गया था, मन का विशेषणवाद के नाम से परिचित है। उसमें अहम को हम क्या बोलेंगे? ईगो बोलेंगे। अहम को हम क्या बोलते हैं? ईगो बोलते हैं। जुंग ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था, तो जुंग महोदय के द्वारा विश्लेषणवाद, विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया था। वांछित व्यक्तित्व कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। स्विंगीय कैसे होते हैं? वो स्थिर होते हैं। नेक्स्ट है,
यह करो या ना करो कौन कहता है? करो या ना करो में जो द्वंद्व बना रहेगा वो आपका परम अहम पर डिपेंड करता है। वही किस पर डिपेंड करता है? परम अहम पर। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। अंतर्मुखी वाले तो बाहरी दुनिया से दूर रहते हैं, स्वयं में ही रुचि रखते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति से संबंधित सभी मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दशाओं का सम्मिलित रूप है। तो किसने कहा? अभी लिंटन ने कहा। किसने कहा? लिंटन ने कहा। नेक्स्ट है, अतीन्द्रिय बालक बोध कौन से होते हैं? अतीन्द्रिय बालक भावात्मक होते हैं। कैसे होते हैं भी? अतीन्द्रिय बालक भावात्मक होते हैं। व्यक्तित्व के मन का विश्लेषण सिद्धांत के ज्ञाता कौन से हैं? तो फ्रायड महोदय हैं। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता फ्रायड हैं। व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन कौन? अभी अनुकरण करना है। कौन सा? अनुकरण करना है। नेक्स्ट है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन सी है भाई? बहिर्मुखी में ये लोग अत्यंत सामाजिक होते हैं, आशावादी होते हैं, क्रियाशील होते हैं, जल्दी ही मित्र बना लेते हैं। तो ये सारे गुण किसके हैं भाई? बहिर्मुखी के हैं। अंतर्मुखी की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी होती है भाई? अंतर्मुखी लोग संदेही होते हैं, संकालु स्वभाव के होते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, श्रमशील होते हैं, दूसरों के साथ हंसी मजाक में भाग लेना पसंद नहीं करते। तो अंतर्मुखी में संदेही, संकालु, एकांत प्रिय, कम बोलने वाले, श्रमशील, दूसरों के साथ हंसी मजाक में भाग लेना नहीं पसंद करते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। जुंग ने पर्सनैलिटी का विभाजन किस पुस्तक में किया था? तो पुस्तक का नाम है टाइप्स ऑफ मैन। क्या नाम भाई? टाइप्स ऑफ मैन के नाम से पुस्तक है। नेक्स्ट है, अचेतन मन का अध्ययन किया गया मन का विश्लेषणवादी विधियों के द्वारा। किसके द्वारा भाई? मनोविश्लेषणात्मक विधि के द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया गया। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि है? तो संपूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इतिहास विधि ही इसका राइट आंसर होगा भाई, व्यक्ति इतिहास विधि। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।